Hello dear student, I am Bharat sir from Thamna Education Institute. We are discussing English subject and chapter number 8, Fire, Friend and Foe. Previously, we have seen difficult words and discussed few portion of chapter number 8, and now we will move further. We have discussed till temperature of the fuel. Okay, flash point and temperature of the fuel is different as we have discussed. Let us move further. It is sometimes said that fire is a good servant but a bad master. ऐसा कहा गया है कि फायर एक गुड सर्वेंट है ना, अच्छा सर्वेंट है। वाई? क्योंकि उसे अगर कंट्रोल में रखे तो हमारे सेवक के रूप में अच्छी होती है, बट अगर हमारा मास्टर यानी स्वामी बन जाए तो वो बुरी हो जाती है। क्यों? बिकॉज इफ इट बिकम आउट ऑफ कंट्रोल एट द टाइम इट बिकम डेंजरस फॉर अस. It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. So, यहाँ कहा गया है कि अगर फायर को कंट्रोल में रखा जाए तो वो बहुत ही यूज़फुल होती है ना। अगर कंट्रोल के बाहर गई तो इट कैन बी डेंजरस फॉर अस, है ना। वी यूज़ फायर डेली फॉर कुकिंग एंड फॉर एनी अदर एस्पेक्ट, बट दिस फायर इज अंडर कंट्रोल, दैट्स व्हाई इट इज आवर सर्वेंट. और इफ वी यूज फायर इन अ प्रॉपर वे सो इट बिकम यूजफुल और सर्वेंट ऑफ अस. For instance, we use it to cook our food, warm our homes in winter and to generate electricity. तो हम फायर का क्या यूज़ करते हैं? हम आग का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए करते हैं, घरों को वार्म करने के लिए करते हैं, स्पेशली इन विंटर, और बिजली पैदा करने हेतु हम फायर का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस. बट दूसरी साइड, अगर आग आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए, है ना, काबू के बाहर हो जाती है, तो वो बहुत ही खतरनाक हो सकती है हमारे लिए. सो वी मस्ट यूज फायर इन अ प्रॉपर वे. ईच ईयर थाउजेंड ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर. तो हर साल हजारों घर, दुकानें फायर डैमेज कर देती है. Vast area of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. So fire can be destroy a vast area of forest, है ना, बहुत सारा एरिया फॉरेस्ट का होता है, वो क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है, और सैकड़ों व्यक्तियों को चोट भी लगती है, कुछ लोग मर भी जाते हैं बिकॉज ऑफ फायर. एंड इट इज़ अ बैड मास्टर. यहाँ आगे हमने कहा ऐसे ही बैड मास्टर भी है. बिकॉज क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फायर क्या हो जाती है? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है. इसलिए बहुत सारे घरों को, बहुत सारी दुकानों को, बड़े एरिया के जंगलों को और बहुत सारे लोगों को हानि पहुंचाती है. Just as 3 things are needed to start a fire, there are 3 main ways in which a fire can be put out. जिस प्रकार से आग जलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसे बुझाने के लिए भी 3 तरीकों की ज़रूरत होती है. अब फायर को जलाने के लिए क्या 3 वे है ना, 3 चीज़ें चाहिए. कौन कौन सी?
आगे हमने देखा कि भाई हीट चाहिए, देन ऑक्सीजन एंड फ्यूल में जो कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है वो फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए एंड हीट चाहिए, उससे आग उत्पन्न होती है। उसी तरह उसको बुझाने के भी तरीके हैं, वो 3 प्रकार से आग को हम बुझा दे सकते हैं। वी कैन स्टॉप द फायर बाय यूजिंग 3 ways which are the, let us see. In each one of the 3 things needed for burning is taken away. क्या प्रत्येक उपाय में ज्वलनशील 3 चीजों में से एक को हटा लिया जाता है, यानी 3 चीजें होती है, जलती है मिक्स होके, उसमें से एक को हटा देंगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी या फिर कंट्रोल में आ जाएगी। सो 3 चीजें होती है आग जलाने के लिए, 3 चीजें चाहिए, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। तो उनमें से किसी एक को हटा दे तो आग क्या हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। Let us move to the next page. See other thing about the fire. For example, we can take away the fuel. If the fire has no fuel to feed on, no burning can take place. तो for example हमें फ्यूल को निकाल लेना है। 3 चीज़ें होती है फायर जलाने के लिए, उसमें से एक को निकालेंगे। सपोज हमने फ्यूल को ही निकाल लिया तो आग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, बर्निंग स्टॉप हो जाएगी। सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल हम चूल्हा जलाते हैं, तो चूल्हा जब जलता है तो पहले लकड़ी डालनी पड़ती है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्यूल, एंड उसको जलाने के लिए हम माचिस की तीली यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन ऑलरेडी एयर में होता है तो फिर वो फायर पकड़ लेता है। बट अगर हमको उसको बुझानी होती है तो क्या करते हैं, फ्यूल को निकाल लेते हैं, यानी जो लकड़ी है उसको निकाल के बुझा देते हैं, तो क्या हो जाएगी, फायर स्टॉप हो जाएगी। इट्स काइंड ऑफ वी कैन टेक अवे द फ्यूल सो इट कैन बी स्टॉप द फायर। We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. हम फायर को डाई रोक भी सकते हैं, कैसे, उसमें फ्यूल ऐड ही नहीं करना है। अगर फ्यूल ऐड करोगे तो क्या होगा, आग जलती ही रहेगी। बट इफ वी डू नॉट ऐड एनी फ्यूल देन फायर बिकम स्टॉप और फायर कैन बी डाई। सो इसी तरह हम फायर को क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। द सेकेंड वे, पहले वे में हमने क्या देखा कि फ्यूल को हटा लेना है। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। अब दूसरा तरीका क्या है, आग को बुझाने के लिए दूसरा उपाय है कि उस तक ऑक्सीजन का प्रवाह रोक दिया जाए, है ना। ऑक्सीजन होता है उसे फायर तक पहुंचने ना दिया जाए, यानी उसको सफोकेट कर दिया जाए फायर को। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा उसको तो वहाँ पे फायर ही नहीं होगी, है ना, यानी फायर बुझ जाएगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूदर विद अ डैम्प ब्लैंकेट ऑफ अ सैक। छोटी मोटी आग हम गीले कंबल अथवा बोरी, जो कंतान बोलते हैं, उसको डालकर भी बुझा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिक्चर में बताया था। लेट अस द पिक्चर, let us see the picture so you have better idea how to control fire by reaching oxygens. See the picture, यहाँ पे एक पर्सन क्या कर रहा है, गीला कपड़ा है उसके पास या फिर कपड़ा है सिर्फ, तो क्या कर रहा है, उसको कवर कर रहा है आग के ऊपर ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन ना पहुँच सके और आग है वो बुझ जाए, है ना। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल्स। और ये जो हम करते हैं ब्लैंकेट से या फिर सैक से जो कवर कर देते हैं फायर को, तो वो ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँचने देती, इसलिए क्या हो जाता है, बर्निंग स्टॉप हो जाता है, आग स्टॉप हो जाती है।
Sometimes carbon dioxide is used to extinguish the fire. It does not allow oxygen to reach the burning materials. तो समटाइम कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होता है. क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन को वहाँ तक पहुँचने नहीं देता है. दैट्स वाई क्या हो जाती है, आग बुझ जाती है. तो सेकेंड वे में हमने देखा कि ऑक्सीजन को आग तक नहीं पहुँचने देना है, उसका सप्लाई जो है हमें तोड़ देना है, जिससे क्या होगी, आग बुझ जाएगी. Let us see third way. The third way of putting out a fire is to remove the heat. अब तीसरा तरीका है कि आग को बुझाने के लिए ताप तथा हीट को हटा देना चाहिए. जो हीट होती है उसको हटा देंगे तो फायर ऑटोमेटिक बुझ जाएगी. If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stop burning. यानी यदि ताप को ज्वलन बिंदु से नीचे लाया जाए, ईंधन जलना बंद हो जाएगा, है ना. यानी हमने देखा कि फ्यूल का फ्लैश पॉइंट होता है, वहाँ से वो जलता है ना. तो अगर फ्लैश पॉइंट से उसको नीचे ला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आग है वो कंट्रोल में आ जाएगी. द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग. तो जो फ्यूल है वो बर्निंग करना स्टॉप हो जाएगा और वैसे ही आग क्या हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी. यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैचस्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट. आप क्या करते हो, आप जलती माचिस की तीली अथवा मोमबत्ती को फूंक मार के क्या करते हो, बुझा देते हो. वैसे ही है ना, मोमबत्ती होती है, कैंडल और माचिस की तीली, उसको हम क्या करते हैं, फूंक मार के बुझा देते हैं. वैसे ही इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम, बर्निंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट एंड कैंडल गोस आउट. तो ऐसे क्या करते हो आप, इस प्रकार से आप लपट के आसपास जो गर्मी होती है, जो हॉट टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को हटा देते हो, जिससे वो आग बुझ जाती है. यानी जो फ्लैश पॉइंट होता है वो नीचे आ जाता है, इससे वो आग है वो स्टॉप हो जाती है बर्न होना. Sometimes water is sprayed on a fire. कुछ बार और बहुत सारे बार क्या होता है, वाटर पानी जो होता है उसको स्प्रेड किया जाता है, उसको आग के ऊपर डाला जाता है. इट अब्सॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर. तो जब पानी डाला जाता है फायर पे, तो जो हीट होती है वो पानी खींच लेता है. जो ताप होता है वो क्या कर लेता है, पानी खींच लेता है, जो गर्मी होती है वो. और उससे क्या होता है कि टेम्परेचर होता है वो नीचे आ जाता है, डाउन हो जाता है, और इसकी वजह से आग है वो बुझ जाती है ना. द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. तो वाटर का ब्लैंकेट वो भी क्या होता है, कट कर देता है सप्लाई को. एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड. एक्सटिंग्विश्ड यानी स्टॉप हो जाती है. यानी वाटर या तो उसको ब्लो दो, जो आगे हमने देखा क्या करना है, रिमूव करना है, टेम्परेचर डाउन करना है, तो उसको ब्लो देना है, या फिर क्या करना है, उसको वाटर से फायर को रिमूव करना है, फायर को डाई करना है, फायर को बुझाना है. So dear student, what we have discussed? We discussed 3 way of controlling fire. 3 एग्जाम्पल फायर को कंट्रोल करने के लिए. पहला कौन सा था, थिंक. फर्स्ट वॉज जो फ्यूल होता है उसको हटा देना है फायर से.
सेकेंड है फायर को ऑक्सीजन रोक देना है, फायर को ऑक्सीजन जो मिलता है वो हमें रोक देना है। और थर्ड वे फायर को रिमूव करना है, जो हीट होती है उसको रिमूव करना है। टू रिमूव द हीट, जो हीट होती है, टेम्परेचर होता है, ताप होता है, गर्मी होती है, उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, उसको निकाल देना है। उसके दो तरीके, एक तो आप क्या करो, उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड से भी कम कर सकते हो, एंड दूसरा है कि उसके ऊपर वाटर भी डाल सकते हो, है ना, और प्लस ब्लो भी दे सकते हो। पहले में हमने देखा कि यहाँ पे फ्यूल में से जो लकड़ी होती है या फिर जो भी बर्निंग फ्यूल होता है उसको निकालना है। सेकेंड में आप क्या कर सकते हो, सेकेंड में आप उसके ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डाल सकते हो, या फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए, ऑक्सीजन हटाने के लिए जो कवर करते हैं, सफोकेटेड करते हैं बाय ब्लैंकेट और बाय सैक, तो वो भी कर सकते हो। एंड थर्ड वन में हमने देखा कि उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी डाल दें या फिर ब्लो देते हैं ना जोर से, जिससे वो बुझ जाए, है ना। सो यहाँ पे हमने 3 तरीके देखे। नेक्स्ट थिंग्स और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।